नमस्कार। बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज बैठता सिटी, बी ए पार्ट थर्ड, पेपर हिंदी फर्स्ट। रस सिद्धांत, इसको जानने से पहले अपन काव्यशास्त्र के जो विभिन्न सिद्धांत थे उनके बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, इन सिद्धांतों के बारे में अपन पिछले अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं। अलंकार संप्रदाय के समर्थक और इसके प्रवर्तक आचार्य भावे थे, उन्होंने काव्य की जो आत्मा है वो अलंकार को माना। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन थे, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। और आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। और आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना। इन चार सिद्धांतों के बारे में या इन चार संप्रदायों के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन एक और जो सिद्धांत है औचित्य सिद्धांत और रस सिद्धांत, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। औचित्य संप्रदाय या सिद्धांत, पहले इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। औचित्य विचार चर्चा में आचार्य शैलेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना। आचार्य शैलेंद्र इसके प्रवर्तक हैं। शैलेंद्र कहता है इससे पूर्व रीति, अलंकार, ध्वनि, रस, वक्रोक्ति, इनके बारे में अपन अध्ययन भी कर चुके हैं। और इनको वैसे पहले से मैंने कहा था, मुंडे ने मुंडे रुचि के नाम, हर मुंडे की अलग अलग रुचि होती है, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार इन्होंने किसी ने रीति को काव्य की आत्मा, किसी ने अलंकार को काव्य की आत्मा, किसी ने ध्वनि को, किसी ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा सिद्ध अपने पर्वत को पुष्ट तत्वों का आधार पर किया था। आचार्य शैलेंद्र कहता है औचित्य, अब बात करते हैं तो औचित्य क्या है और अनौचित्य क्या है। उचित का जो भाव है, उचित और अनुचित, यानी उचित का भाव ही औचित्य संप्रदाय का महल बिंदु, और आचार्य शैलेंद्र इसी को ही काव्य की आत्मा सिद्ध करते हैं। लेकिन क्या अपन औचित्य को काव्य के आत्म पद पे सुशोभित कर सकते हैं या मान सकते हैं? मेरी नजर में ऐसा संभव नहीं है। काव्य के जो दूसरे अंग हैं, चाहे रीति हो, रस हो, ध्वनि हो, वक्रोक्ति हो, अलंकार हो, गुण हो, शब्द, अर्थ आदि जो भी हो, इन सब में जो उचित का भाव है, वैसे अपन आचार्य बाबा ने एक काव्य शुरू करके एक परिभाषा दी थी, शब्दार्थ तो सही चौकाई, शब्द और अर्थ के सही भाव को काव्य कहते हैं। इसी प्रकार से आचार्य शैलेंद्र यानी ये जो काव्य अंग है, इनमें जो उचित का भाव है उसके ऊपर वो विशेष बल देते हैं या इनका विशेष फोकस है। लेकिन जब अपन बात करते हैं काव्य के दो पक्ष, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत या अपन इसको काव्य का अंतरंग तत्व भी कह सकते हैं या इसको हृदय पक्ष भी कह सकते हैं, और दूसरा जो कला पक्ष, इसको अभिव्यक्ति पक्ष भी कह सकते हैं। तो मेरे से औचित्य का जो भाव है वो कला पक्ष से ज़्यादा संबंध रखता है, क्योंकि ये काव्य के जितने भी दूसरे जो अंग हैं
ये मेन तो नहीं हो सकते, मेन तो रस ही है, कार्य की आत्मा पे रस को ही सुशोभित किया जा सकता है। बाकी जितने भी कार्य के जो अंग हैं इस रस को प्रतिष्ठित करवाने का काम करते हैं, एक प्रकार से शाखा देने का काम करते हैं। तो देखा जाए तो ओची के इस पद से संबंध रखता है, नहीं कि इस आंतरिक पद से, इसलिए इसको कार्य की आत्मा से सीधा अपन नहीं कर सकते। अब अपन कार्य का जो मुख्य संप्रदाय रस उसके बारे में देख करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है रस संप्रदाय। आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र। इस ग्रंथ के अंतर्गत आचार्य भरत मुनि ने रस की सत्ता यानी रस क्या है, रस को प्रधान तत्व माना था। और बाकी इस नाट्यशास्त्र के अंतर्गत रस के साथ साथ में कुछ अलंकार थे, जैसे दीपक है, यमक है, रूपक है, उपमा है। इन अलंकारों के बारे में भी आचार्य भरत मुनि ने विवेचन किया था। और वैसे देखा जाए तो चाहे भारतीय हो चाहे पाश्चात्य काव्यशास्त्र क्यों नहीं हो, सब में इस नाट्यशास्त्र यानी नाटक कैसे लिखे जाने चाहिए, किस प्रकार से उनको रंगमंच पे अभिनय किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें या यूं के इतना विस्तृत विवेचन इस जो ग्रंथ में देखने को मिलता है, इतना विस्तृत विवेचन कोई सा भी ग्रंथ आपको उपलब्ध नहीं करवा पाता है। तो ये नाट्यशास्त्र इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है नाटक के क्षेत्र में। अब अपन मेन जो बात कर रहे हैं ये कार्य की जो आत्मा है रस कहलाती है। कार्य की आत्मा रस पहले अपन ने पढ़ा था। आत्मा शब्द है वो दर्शन शास्त्र का है। जिस प्रकार से अपना जो शरीर है उसका प्राण तत्व यानी जो आत्मा है, उसी प्रकार से कार्य का प्राण तत्व या कार्य की जो आत्मा है वो रस है। यदि अपने शरीर से उस आत्मा को, उस प्राण तत्व को निकाल दिया जाए तो नेटिव साबित हो जाता है, नेटिव की तरह हो जाता है, जैसे डेड बॉडी हो जाती है। उसी प्रकार से यदि काव्य में से यदि इसको निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा उसका कार्य नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो आपके रस है। बाकी जितने भी तत्व हैं वो इस रस को प्रतिस्थापित करने में अपना सहयोग देते हैं। एक प्रकार से जिसको अपन कह सकते हैं बाकी जितने भी तत्व हैं वो रस की बेसाखियाँ हैं। तो इसके बारे में अपन आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। आचार्य भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा है उसमें इन्होंने एक सूत्र दिया है, यानी रस क्या है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, साधारण कैसे होता है, इनके बारे में अपन अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। आज अपन भरत मुनि के द्वारा दिया हुआ जो रस सूत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विभावानुभाव जब भी चारि संयोगा निष्पत्ति संयोगा निष्पत्ति यानी विभाव अनुभाव। विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है और संयोग क्या है और निष्पत्ति क्या है। विभाव आचार्य भरत मुनि इस सूत्र के द्वारा यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी ऐसा दूसरा नाम संचारी भाव भी है। यानी इन तीनों का जैसे संयोग होता है, योग होता है, आपस में मिलते हैं तो
उस समय निष्पत्ति यानी इसका निर्माण रस का होता है। यानी काव्य को अपन पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से अपने हृदय में स्थित जो स्थायी भाव है वही आगे चल करके रस रूप में परिणत होते हैं और इनके निष्पन्न होने से अपने को जिस आनंद विशेष की अनुभूति होती है वही आपके साहित्य में रस कहलाता है। अब ये रस की निष्पत्ति कैसे होती है इनके बारे में अपन अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। उससे पहले रस का जो स्वरूप है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज अपन जैसे अभी अपन ने पढ़ा था हृदय कौन है, स्थायी भाव क्या है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज थोड़ा इनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। हृदय यानी कार्य को पढ़ने और सुनने वाला यानी उसका दर्शक या उसका श्रोता, ये आपके हृदय कहलाएगा। जैसे यदि नाटक है या एकांकी है, ये दृश्य कार्य की श्रेणी में आते हैं, तो इस समय हृदय आपके दर्शक होगा। और यदि काव्य को पढ़ता है या सुनता है, पढ़ना और सुनना, पाठक या श्रोता, ये आपके हृदय कहलाते हैं। और इन हृदय के अंतःकरण में स्थायी भाव पहले से ही विद्यमान है और जैसे ही अनुकूल कारण यानी इस विभाग के द्वारा, विभाग आपके यहाँ कारण की भूमिका अदा करते हैं, ये स्थायी भाव जैसे ही अनुकूल कारण इनको मिलता है ये जागृत होते हैं और उसके बाद में अनुभव यानी प्रकट, किस रूप में ये प्रकट होते हैं। और व्यभिचारी या इसको संयोगादर्श यानी इनका योग, व्यभिचारी और संचारी भाव इनको इसलिए कहते हैं, ये एक तो स्थायी नहीं होते हैं, क्षणबंधुर होते हैं। स्थायी भाव कभी भी तिरोहित या गायब नहीं होते, जबकि ये संचारी या व्यभिचारी भाव है, ये जैसे अनुकूल कारण आता है उस समय ये उत्पन्न होते हैं और थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाते हैं। संचारी इनको इसलिए कहते हैं, एक तो ये सभी रसों में संचरणशील है, एक पानी में बुलबुले के समान थोड़ी देर के लिए उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद में गायब हो जाते हैं, तो ये आपके संचारी इसलिए। और व्यभिचारी जिस प्रकार से एक बर्मर होता है वो एक पुष्प का पान नहीं करता है, बल्कि जैसे एक पुष्प का उसने पान किया और उनके दूसरे पुष्प बैठ जाता है और उसका पान करता है, इसलिए ये जगह जगह घूमते रहते हैं, इसीलिए इनको व्यभिचारी यानी ये बर्मर की श्रेणी में आते हैं। और इन तीनों का जैसे योग होता है, संयोग होता है, मिलते हैं तो आपके रस की निष्पत्ति होती है। आज इतना अपन अध्ययन करेंगे और अगले जो आपके पाठ है या वीडियो है उसमें अपन रस की जो निष्पत्ति है उसको जानने से पहले रस का जो स्वरूप जो आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ने दिया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।